वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 18th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस एंड मार्केट स्ट्रक्चर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। अगर सपोज हमें जो है वो दिया गया है टोटल रेवेन्यू एंड दी टोटल कॉस्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से, TR जो है वो बराबर है 48Q माइनस Q स्क्वायर एंड TC विच इज़ द टोटल कॉस्ट बराबर है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। और ये दिया हुआ है हमारे सामने स्केड्यूल। इसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, 0 से स्टार्ट हुआ और फिर 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल रेवेन्यू आ रहा है हमारा, कितनी क्वांटिटी पे कितना टोटल रेवेन्यू है, कितना हमारी कॉस्ट है और टोटल प्रॉफिट है। तो जो 4 क्वांटिटी है, 4 नंबर की क्वांटिटी, उस पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के बाद 4 जो क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट जो है हमारी आई 124 एंड टोटल रेवेन्यू इज 176 माइनस 124 गिव्स अस 52। तो ये हमारी टोटल जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया वो हमारा आ गया 4th क्वांटिटी पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता कहाँ है? जहाँ पर MC बराबर होता है MR के। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे सामने क्वांटिटी आ गई 4। MC को हमने MR के बराबर जब लिख के कैलकुलेट किया तो 4 आ गया, और ये 4 ही क्वांटिटी है जहाँ पे प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज हो रहा है। 52 के साथ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और जो इक्वेशन है टोटल प्रॉफिट की TR माइनस TC, उसको जब हम पुट करेंगे तो हमारी 52 आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि 52 हमारा प्रॉफिट है। और TR की जो इक्वेशन हमने उसको TR में लिखा और TC को हमने TC में लिखा और TR से हमने TC को माइनस किया है। तो 52 हमारा जो है आ रहा है। अच्छा, जो शेप ऑफ MR कर्व होता है वो ट्वाइस होता है एज द स्लोप ऑफ AR का। AR से ट्वाइस होता है, यानी दुगना। और स्लोप ऑफ AR जो है वो ऑब्टेंड होता है डिफरेंशिएटिंग AR फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q से। अब यहाँ पे दिया गया है कि स्लोप ऑफ AR बराबर है किसके, D एंड AR डिवाइडेड बाई Q, DQ एंड इज इक्वल टू दी, अब नीचे जो है वो D डिवाइडेड बाई DQ हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस Q, और वो आ जाएगा -1। और स्लोप ऑफ MR जो है वो ऑब्टेन होता है डिफरेंशिएटिंग MR फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q, और स्लोप ऑफ MR जो है बराबर है D इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाई DQ इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई DQ मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 2Q, और इस ये हमें देगा आंसर -2। अब है मार्केट स्ट्रक्चर्स। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किए 4 ब्रॉड जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर। पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन दे ओलिगोपोली। पहले मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, फर्म्स इजीली इंटर हो सकती हैं मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होती है, यानी कि एक दूसरे से अलग होती है, अनडिफरेंशिएट होती है। एग्जाम्पल इसके वेजिटेबल्स है, जैसे वेजिटेबल्स वाली की जो फर्म है, कहीं आपको कई सारी जगह से वेजिटेबल्स मिल जाएगी, बहुत सारी हैं, इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसके अंदर प्राइस फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, लेती है, प्राइस बनाती नहीं है। इसी वजह से इसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि जो प्राइस होते हैं वही उसको सेट करना पड़ता है। ये हॉरिजॉन्टल कर्व आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाया गया था। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी फर्म होती हैं, और इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है एंट्री, बल्कि ईजिली फर्म इंटर हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होती है इसमें। उसके अलावा इसकी मिसाल में जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, प्लम्बर्स हैं। अब रेस्टोरेंट के अंदर भी सारी बातें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके अलावा इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक होता है, यानी फर्म के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल होता है प्राइस पे। अब डिफरेंट रेस्टोरेंट की डिफरेंट प्राइस होते हैं। ओलिगोपोली या कार्टेल की अगर मिसाल लें तो इसमें बहुत कम फर्म्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आसान नहीं होता इसके अंदर जाना। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है और सिमिलर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कार की इंडस्ट्री है, अगर मिसाल ले लें तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। उसके अंदर ज़ाहिर बात है बहुत कम इंडस्ट्रीज फर्म होती हैं कार की इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हज़ारों कंपनीज हो, फर्म्स हो कार की, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़ाहिर बात है बहुत कम फर्म्स होती हैं, और इसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिएक्शंस ऑफ राइवल टू प्राइस चेंज, यानी जो राइवल फर्म्स हैं, एक फर्म का दूसरी फर्म पे डिपेंड करता है कि एक फर्म ने जो प्राइस रखी हुई है उसी से दूसरी फर्म के ऊपर फ़र्क पड़ता है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर, डिमांड की। अच्छा, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही फर्म होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है या रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जैसे, और प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे वापडा है कि इससे दिया हुआ है जो कि आपके इलेक्ट्रिक बन चुकी है। इसके अलावा नादरा है। ये तमाम जितनी भी जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म हो वही प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है, जो कोई और ना ऑफ़र कर रही हो, तो उसको हम जो है वो मोनोपोली कहते हैं। और इसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन ज़्यादा इनइलास्टिक होता है ओलिगोपोली के मुकाबले में।
और फर्म का जो है वो सारी बात है बिल्कुल ही प्राइस के ऊपर टोटल कंट्रोल होता है। इसी वजह से इनइलास्टिक होती है इसकी जो यानी कि खिंचाव नहीं होता। अगर फर्म ज़्यादा भी प्राइस बढ़ाए तो मजबूरन लोगों को वहीं से ही लेना पड़ेगी प्रोडक्ट। इसी वजह से बिल जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आने की, क्योंकि मोनोपोली है। अच्छा, की इंग्रेडिएंट्स जो है वो किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के वो क्या हैं कि नंबर ऑफ़ द फर्म्स, नंबर ऑफ़ द फर्म्स से फ़र्क पड़ता है कि कितने फर्म्स हैं, ज़्यादा है कम है, एक्सटेंट ऑफ बैरियर कितना है, रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और नेचर क्या है प्रोडक्ट की, और डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, कितना कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, फर्म खुद से चार्ज कर सकते हैं नहीं। तो ये की इंग्रेडिएंट्स हैं। और द नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प आंसर 4 क्वेश्चन। 4 तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हो। पहला ये दिया हुआ है कि हाउ मच आप प्रॉफिट ऑफ फर्म विल मेक, कितना प्रॉफिट जो है वो फर्म बनाएगी, नॉर्मल बनाएगी, सुपर नॉर्मल बनाएगी। हाउ मच क्वांटिटी विल प्रोड्यूस एट इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी। एंड वेदर और नॉट एट अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट वुड इंक्रीज द कॉस्ट और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म और एलोकेटिव एफिशिएंसी फॉर द सोसाइटी। क्या मतलब, यानी कि क्या हायर लेवल के ऊपर आउटपुट जो है हायर लेवल का इंक्रीज़ करेगा कॉस्ट, या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी फर्म की, या फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी सोसाइटी की। एलोकेटिव एफिशिएंसी सम्राट जो एलोकेशन हो रही है, जो मुख्तस किया जा रहा है कहाँ किसको कौन सी चीज़ मीट दी जाए सोसाइटी के अंदर, उसकी एफिशिएंसी में भी इजाफा होगा या नहीं होगा। उसके अलावा आर द प्राइजेस सेट टू हाई टू लो और जस्ट राइट, और प्राइस को कितना सेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत कम या नॉर्मल। तो इन सब चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर दिया जा सकता है अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हो। इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। अब पहला जो मार्केट स्ट्रक्चर वो है परफेक्ट कंपटीशन, जिसका आपको ऊपर भी बताया जा चुका है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। इसी वजह से फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस लेती है, एंट्री नहीं होती, आराम से फर्म्स आ सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो मिलती जुलती होती हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है लोगों को जो ख़रीदने आते हैं। तो वर्ड परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन इज़ नॉट इन अ नॉर्मेटिव सेंस, रेदर इट मीन दैट द कंपटीशन इंडस्ट्री इज़ ऑफ एन एक्सट्रीम नेचर, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे परफेक्ट जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा किस्म का कंपटीशन है यहाँ। इट इज़ यूज एज अ बेंच मार्क विद विच टू कंपेयर अदर टाइप ऑफ मार्केट, यानी कि अदर मार्केट से कंपेयर करने के लिए एज अ बेंच मार्क इसको यूज़ किया गया है परफेक्ट वर्ड को, कि ये परफेक्ट है इसके अंदर कॉम्पिटिशन। बाकी और किसी मार्केट में कॉम्पिटिशन परफेक्ट नहीं है। अच्छा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन बी टॉट ऑफ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, इसको एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म की तरह समझा जा सकता है। ऑल द फर्म्स आर फुली सब्जेक्ट टू द डिमांड फोर्सेस ऑफ, तमाम सब जिस तरह कैपिटलिज्म में डिमांड सप्लाई को मद्देनज़र रखा जाता है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके मुताबिक ही सप्लाई होगी। तो इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी यही होता है, डिमांड सप्लाई के मुताबिक। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या है, वो यूज़ होता है टू असेस द लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री, यानी कि कंसंट्रेशन रेशियो से पता चलता है कि कितना कंपटीशन है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री का कंपटीशन का पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन रेशियो यूज़ किया जाता है। और ये रेशियो है क्या, ये है परसेंटेज जो है वो टोटल इंडस्ट्री आउटपुट डेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 5 लार्जेस्ट फर्म इन द इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है कि परसेंटेज ली जाती है जो टोटल इंडस्ट्री का आउटपुट होता है, जो 5 बड़ी फर्म प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसका एक एवरेज ले लिया उसकी परसेंटेज ले ली जाती है। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में किस तरीके से होता है, तो पहले तो ये समझेंगे शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन पहले भी आ चुका है लेकिन अब दोबारा देखते हैं। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, यानी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक फिक्स होगा। सो परफेक्ट कंपटीशन में इट आल्सो मीन्स दैट नो न्यू फर्म कैन इंटर द मार्केट। अच्छा, अब क्या है कि शॉर्ट रन जो होता है उसके अंदर फर्म्स इंटर नहीं हो पाती, लॉन्ग रन जो होता है वो होती है। अब हम बात करें शॉर्ट रन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लेंगे कि शॉर्ट रन है तो मार्केट जो है वो इंटर नहीं हो सकती, मार्केट के अंदर फर्म इंटर नहीं होगी, कोई नई फर्म नहीं आएगी तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैन हेल्प अस द आंसर अबाउट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो हमें आंसर लेने में मदद करेगा मार्केट क्लियरिंग प्राइस के बारे में और क्वांटिटी के बारे में। वेयर द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, एंड हाउ मच आर दिस प्रॉफिट्स, और कितने होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होगा और कितना प्रॉफिट होगा, और किस तरीके से इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो शॉर्ट रन सप्लाई डिसीजंस लेंगी, एंड हाउ दिस ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री कर्व। और जब वो शॉर्ट रन जो है वो सप्लाई डिसीजन लेंगी तो किस तरीके से वो ट्रांसलेट होगा
लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री कर्व के अंदर। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो सेटल कर सकता है कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो होगी वो सेटल कर सकती है इक्विलिब्रियम को, जहाँ पे फर्म जो है वो बना रही क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, और वेयर इट डिसाइड टू शट डाउन एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे फर्म को बंद करना पड़ता है। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, फर्म सप्लाई कर्व जो है वो आइडेंटिकल होता है टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ MC विच इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज दी सिंपली दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व जो होगा वो सिंपली हॉरिजॉन्टल समेशन होगा, यानी कि सम किया हुआ होगा ऑफ दी सप्लाई कर्व ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स का। जो इंडिविजुअल फर्म्स होंगी उनका सम होगा, उनकी जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल फर्म्स के जो सप्लाई कर्व है उनको जमा कर देंगे तो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व उन तमाम फर्म्स के कर्व को मिला के बन जाएगा। तमाम का फर्म्स के सप्लाई कर्व को जब मिलाएंगे तो इंडस्ट्री का जो है वो सप्लाई कर्व बन जाएगा। अब डिमांड या AR कर्व जिसको कहा जाता है वो क्या है, वो जो है इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट फॉर एनी इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज हॉरिजॉन्टल, लेकिन इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए वो हॉरिजॉन्टल है। दस द फर्म कैन सेल एज मच एट गिवन मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या होता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फर्म जो है वो सेल कर सकते हैं जितना चाहे मार्केट प्राइस के मुताबिक, जो मार्केट प्राइस है। इसी वजह से जो AR और MR कर्व है वो अलाइन करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर।